महेंद्र सिंह धोनी ने कुछ शॉट्स में दिखाए 2011 के फ्लैशबैक्स। केएल राहुल ने भी खेली कमाल की पारी और लखनऊ ने चेन्नई को वन साइडेड तरीके से हराया। डिटेल में बात करते हैं इस मैच की द फ्रेंडली पिच पे। माय नेम इज आर्यन भल्ला। स्टार्ट से बात करते हैं यार इस मैच की। लखनऊ के ग्राउंड पे ये मैच था और केएल राहुल ने टॉस जीता और कहा कि हम पहले बॉलिंग करेंगे। ड्यू बहुत बड़ा फैक्टर तो नहीं होता यहाँ पर, बट फिर भी यहाँ पर चेस करना थोड़ा सा ज़्यादा आसान होता है, इस कारण उन्होंने बॉलिंग का फैसला किया और चेन्नई ने काफ़ी सारे चेंजेस भी करे। उन्होंने मोइन अली को चांस दिया डेरिल मिचेल की जगह। काफ़ी लेट कर दिया ये करने में, मेरे हिसाब से पहले ही कर देना चाहिए था, क्योंकि डेरिल मिचेल उनके बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं आ रहा था, उनका नंबर भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे थे और मोइन अली एक अच्छी स्पिनिंग ऑप्शन भी प्रोवाइड करते हैं और लोअर द ऑर्डर काफ़ी अच्छी उनको स्ट्रॉन्ग फिनिश दे सकते हैं। तो ये एक अच्छा चेंज था और दीपक चहर भी वापस आए शार्दुल ठाकुर की जगह। सीएसके की बैटिंग की स्टार्ट काफ़ी ख़राब होती है। रचिन रविंद्र अपनी पहली ही बॉल पे आउट हो जाते हैं मोहसिन खान की बॉल पे, और दूसरे एंड से ऋतुराज गायकवाड़ भी पावर प्ले में ही आउट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका स्कोरिंग रेट काफ़ी अच्छा रहता है। पावर प्ले में ही वो अराउंड 50 बना लेते हैं आई गेस, पर 2 विकेट्स भी खो देते हैं क्योंकि एक एंड से अजिंक्य रहाणे काफ़ी अच्छे शॉट्स खेल रहे थे और रन रेट को नीचे नहीं आने दे रहे थे। और फिर सरप्राइज देखने को मिलता है 4 नंबर पर रविंद्र जडेजा आते हैं बैटिंग करने। अब ये मूव को सीएसके कैसे जस्टिफाई करेगी मुझे तो नहीं समझ आता, ये किसी को ही समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों किया। इसका आंसर तो बस ऋतुराज गायकवाड़ ही दे सकते हैं। अब इसके पीछे क्या रीजन है ये तो गायकवाड़ ही बता सकते हैं, क्योंकि कोई सेंस नहीं था जडेजा को ऊपर भेजने का। स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे थे, स्पिन को मदद जरूर मिल रही थी, लेकिन शिवम दुबे तो वैसे भी स्पिन अच्छी खेलते हैं ना, और वो इतनी अच्छी फॉर्म में भी है, रन भी बनाएंगे, तो जडेजा को ऊपर क्यों भेजा? वहां कोई जरूरत नहीं थी कुछ ज्यादा रन बॉल खेलने की या स्टेबलाइज करने की इनिंग्स की। T20 यार 8-9 ओवर हो चुके थे, 2 ही आउट हुए थे, तो दुबे को ही भेजना चाहिए था। तो मेरे तो बिल्कुल समझ में नहीं आया ये डिसीजन, और ये भारी भी पड़ा सीएसके को, क्योंकि जडेजा ने थोड़ी सी स्क्रैची इनिंग्स ही खेली। आई गेस ही मेड 57 ऑफ जस्ट 40 बॉल्स, तो जस्ट तो नहीं कहूँगा मैं, मतलब 40 बॉल्स में 57 ही बनाए, तो इस विकेट पे थोड़ा सा बेटर करने की ज़रूरत थी। और जैसे वो लास्ट में हारे, वो 10-15 रन कम उनको फील हुआ, इसी कारण वो मैच हार गए। अगर 190 तक बना लेती सीएसके तो शायद वो मैच जीत भी जाती, बट ठीक है, अब हो गया तो हो गया। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे अगले मैच से, बस ये दोबारा गलती ना करें और शिवम दुबे को ही भेजें ऊपर, तो ही बेहतर रहेगा सीएसके के लिए। और फाइनली रहाणे आउट हो जाते हैं और बैटिंग करने आ जाते हैं शिवम दुबे। थोड़ा सा लेट आते हैं पर वो भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाते और जल्दी आउट हो जाते हैं। फिर समीर रिजवी बैटिंग करने आते हैं, वो भी जल्दी आउट हो जाते हैं। और एक एंड पे तो जडेजा खेल ही रहे थे, ठीक ऐसे रन बॉल तो खेल ही रहे थे, और फिर उनका साथ देने आते हैं मोइन अली, जो कि कमबैक कर रहे थे। और उन्होंने स्टार्टिंग में थोड़ी सी स्क्रैची इनिंग्स खेली, लेकिन फिर एक ओवर में रवि बिश्नोई को लगातार 3 छक्के मारे और अगली बॉल पे आउट भी हो गए, पर उन्होंने अपना काम अच्छे से किया। 20 बॉल में 30 रन बनाए और उस टाइम पे सीएसके को इसी की जरूरत थी। और फिर बैटिंग करने आते हैं महेंद्र सिंह धोनी, और तब स्कोर था सीएसके का आई गेस 142, और तब लग रहा था कि 160 भी बन जाए ना, 2 ही ओवर बचे थे तब, 17.5 हो चुके थे। हाँ, तब धोनी बैटिंग करने आए, तो तब लग रहा था कि 160 भी बना ले यहाँ से सीएसके के तो वो एक डिसेंट टोटल होगा। और धोनी ने जो कमाल किया, मतलब धोनी की तो जितनी तारीफ करो मतलब समझ ही नहीं आता भाई। वो इंसान ऑलमोस्ट रिटायर हो चुका है, सब क्रिकेट छोड़ने वाला है, आता है 1 साल बस बैट उठाता है आईपीएल से 1 महीने पहले, और आकर यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे बॉलर्स को छक्के मारता है जैसे वो अपने पीक में मारा करता था। तो वो भी उसकी एक नी में दिक्कत है। तो भाई क्या कमाल का खिलाड़ी है। बस ये मैं कितनी बार कहूँगा कि जस्ट इन्जॉय दिस लास्ट मोमेंट्स ऑफ महेंद्र सिंह धोनी। उन्होंने 9 बॉल में 28 का एक कमाल का कैमियो खोला और 2 छक्के मारे उसमें, और 1 छक्का तो वो पीछे फाइन लेग के ऊपर से मारा। वो तो भाई क्या ही शॉट था, धोनी ऐसे शॉट तो कभी मारता ही नहीं था। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया धोनी की बैटिंग देख के, और आई एम श्योर कि अगर आप चाहे लखनऊ के सपोर्टर भी हो या कोई भी टीम को सपोर्ट करते हो, जब धोनी रन्स बना रहे हैं तब मज़ा तो आ रहा है ना। चाहे आप मुंबई के सपोर्टर हो, उन्होंने जब हार्दिक पांड्या को छक्के मारे थे तो मज़ा तो आया था। तो धोनी की बदौलत सीएसके का स्कोर पहुंच जाता है 176, और जडेजा ने एंड किया 57 ऑफ 40 बॉल्स और नॉट आउट रहे एंड तक। तो उनसे बेटर उम्मीद थी सीएसके को कि अगर आपका कोई 4 नंबर पे बल्लेबाज एंड तक खेलता है तो उसका स्ट्राइक रेट 150 से तो ऊपर हो कम से कम। बट ठीक है, एक बार हो गया, अब अगले मैच से आई होप जडेजा ऊपर नहीं आएंगे। तो बट स्टिल 176 वॉज वेरी वेरी डिसेंट स्कोर एट दिस पिच, क्योंकि बॉल थोड़ा सा टर्न भी करा था, स्पिनर्स को मदद मिल रही थी, और सीएसके के पास अच्छे स्पिनर्स है जडेजा और मोइन अली। तो उस टाइम पे तो मुझे सीएसके ही फेवरेट्स लग रही थी, और ड्यू बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होता इस ग्राउंड पे। तो मुझे तो लग रहा था कि सफिशिएंट रहेंगे ये रन्स, बट ऐसा नहीं होता। लखनऊ की बैटिंग की स्टार्ट की डीकॉक और केएल राहुल ने, और उन्होंने कोई चांस ही नहीं दिया। बहुत ही अच्छी बैटिंग करी एंड पावर प्ले बहुत अच्छे से निकाला, बिल्कुल आउट नहीं हुए। 6 ओवर में 54 बनाए
और उसके बाद स्पिनर्स आए जब बॉलिंग करने, तब भी क्या ही कैलकुलेटेड बैटिंग करी है। स्पेशली केएल राहुल ने, डीकॉक दूसरे एंड से थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन केएल राहुल ने तो क्या कमाल के बीच में 2-3 छक्के भी मारे आई गेस, और अच्छे से सिंगल डबल्स ले रहे थे बीच में, और एक बाउंड्री भी मार रहे थे। तो ये रन चेस को बहुत ही स्मूथ बना दिया केएल राहुल ने, और ये इतनी आसान पिच थी नहीं जितनी आसानी से लखनऊ ने ये स्कोर चेस कर लिया। 15th ओवर में लखनऊ सुपर जायंट्स की अपनी पहली विकेट गिरी, 134 स्कोर था, तो तब तक तो मैच ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका था। तो केएल राहुल ने सिंगल हैंडेडली ये रन चेस को इतना आसान बना दिया। डीकॉक ने आई गेस बनाई 53 ऑफ 43 बॉल्स, तो उन्होंने वो स्ट्रगल किया थोड़ा सा, रनर बॉल टाइप था, रनर बॉल से थोड़ा ही ज़्यादा बनाया, लेकिन केएल राहुल ने बनाए 82 ऑफ 53 बॉल्स, वो भी ऐसी पिच पे जहाँ स्पिनर्स को मदद मिल रही थी और शॉट्स खेलना इतना आसान नहीं था। और तो केएल राहुल को मैन ऑफ द मैच भी मिला ये इनिंग्स के लिए, और वो वेरी वेल डिजर्व भी करते थे। एंड में निकोलस पूरन ने आके फिनिशिंग टचेस दिए और लखनऊ ने आराम से बिना कोई हिकअप के 19 ओवर में ये टारगेट चेस कर लिया। और अब लखनऊ सुपर जायंट्स की इस आईपीएल में वापसी हो चुकी है। लगातार 2 मैच हारने के बाद वो ये मैच खेल रहे थे, और वहीं सीएसके लगातार 2 मैच जीतने के बाद ये मैच हारी है। तो ये आईपीएल अब थोड़ा सा बैलेंस होने लग गया है, लखनऊ ऊपर आ चुकी है, सीएसके के बिल्कुल ही बराबर है, 7 में से 4 जीती है दोनों। तो अब आगे देखने में काफ़ी मज़ा आएगा, और अगला मैच भी ये दोनों टीम्स का एक दूसरे के साथ ही है, लेकिन वो चेन्नई में, जहाँ पर चेन्नई ने अभी तक एक भी मैच नहीं हारा है अपने होम ग्राउंड में। तो देखने वाली बात होगी कि वहाँ पे क्या देखने को मिलता है हमें, क्या वहाँ पर भी लखनऊ मैच जीत पाएगी या नहीं। 4 दिन बाद ही है वो मैच, तो काफ़ी लंबा इंतजार नहीं है, तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट होगा। बाकी इस मैच में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, बस महेंद्र सिंह धोनी की बैटिंग देख के मज़ा आया, और केएल राहुल ने अच्छी बैटिंग करी। और जैसे धोनी बैटिंग कर रहे हैं, इंडिया को एक विकेट कीपर बैट्समैन चाहिए वर्ल्ड कप के लिए, तो धोनी से बेटर इस टाइम पे मुझे कोई दिख नहीं रहा। और रोहित शर्मा ने एक इंटरव्यू में बोला भी था ना कि धोनी को कन्विंस करना मुश्किल होगा, तो हम डीके की सोच रहे हैं। तो एनीवेज वो तो चलो मजाक था, बट हाँ, अगर ऐसा हो सकता कि धोनी आ जाए वापस वर्ल्ड कप में, तो यार कितना ही मज़ा आ जाएगा। बट ये बिल्कुल ही एंटी धोनी मूव है, मतलब धोनी तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल ही नहीं करते, बिल्कुल ही फेम से दूर रहना पसंद करते हैं। बट एनीवेज ये सब तो बस हमारी वो मैनिफेस्टेशंस हैं कि धोनी वापस आ जाए, ऐसा नहीं होगा। बट जैसे वो इंसान बैटिंग कर रहा है, ऐसा लग नहीं रहा कि उसने क्रिकेट छोड़ा है बिल्कुल भी, ऐसा लग रहा है अभी वो इंडिया के लिए ही खेल रहा होगा रेगुलर, इतना ज़्यादा टच में है। तो मेरे पास तो वर्ड्स नहीं है डिस्क्राइब करने के लिए उनके लिए, और ये उनका आखिरी सीज़न है, तो मतलब इतने अच्छी उनका फॉर्म चल रही है, सब चल रहा है, लेकिन उनका आखिरी सीज़न है ये, तो बिल्कुल ही डीके का भी यही काम चल रहा है, वो भी इतनी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं और वो भी अपना आखिरी आईपीएल सीज़न खेल रहे हैं। तो कई प्लेयर्स का समझ नहीं आता कि अपने करियर के इतने एंड वाले फेज़ में आकर भी अपने टॉप ऑफ द क्रिकेट कैसे रह लेते हैं, मतलब ये बहुत ही बड़ी बात है। हमने एबी डिविलियर्स के साथ भी ये देखा था कि वो उन्होंने भी रिटायरमेंट ले ली थी इंटरनेशनल क्रिकेट से, लेकिन वो आईपीएल में अच्छा कर रहे थे। और अब हम धोनी को भी देख रहे हैं, और दिनेश कार्तिक ने रिटायरमेंट नहीं ली, बट नहीं खेलते वो इतना रेगुलर, और वो भी अपने आखिरी आईपीएल सीजन में इतना अच्छा कर रहे हैं। तो ये सब देखकर काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है कि यार मतलब अपने करियर के एंड में भी वही डेडिकेशन, वही पैशन के साथ ये प्लेयर्स इतना अच्छा कर रहे हैं, तो ये देख के काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, फीडबैक ज़रूर देना, और आपकी क्या राय है जो भी मैंने चीज़ें बोली उसके ऊपर कमेंट्स में ज़रूर बताओ, और लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।